नमस्कार दोस्तों। आज हमारा इंग्लिश का वीडियो तीसरा अपलोड हो रहा है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आपने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप पहले उसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो में हम लोगों ने गेट के नियम सीखे थे और वाक्य कैसे बनते हैं और वर्ब क्या होती है, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखा था और थोड़े बहुत रूल्स भी देखे थे। तो उसको आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य को हम किस टाइप से दर्शाते हैं, वाक्य को हम किस टाइप से हम लिखेंगे, किस टाइप से हम लोग इसको पहचान सकते हैं, किस में नई शब्द आएगा, किस में पर्सन आएगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है सिंपल को हम एस से दर्शाते हैं, नेगेटिव को हम एन से दर्शाते हैं और इंट्रोगेटिव को हम आई से दर्शाते हैं और इंट्रोनेगेटिव को हम लोग आई एन से दर्शाते हैं और डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव को हम डब्ल्यू एस आई से दर्शाते हैं और डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव को हम डब्ल्यू एस आई एन से दर्शाते हैं। अब आप लोग को समझ में आएगा कि किस में आप पर्सन पूछ सकते हैं, किस में हाँ और ना में जवाब आएगा। तो इसमें हम भी अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि सिंपल है, इसमें तो नॉट नहीं आएगा, नॉट शब्द का कोई यूज नहीं होगा। अब आया नेगेटिव में जाहिर सी बात है नॉट तो आएगा, प्लस क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव, इसमें हाँ और इसमें हाँ और नहीं में जवाब वाले पर्सन आएंगे, बट इसमें नॉट नहीं आएगा। इंट्रोनेगेटिव में नॉट आएगा, क्योंकि इंट्रो का मीन्स ही होता है कि नॉट। अब आए डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव, इसमें डब्ल्यू एस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको पता होगा, वाट है, विच है, ये सब आगे हम देख लेंगे। इसको टेंशन नहीं लेने का, इसके हम एक अलग से सीरीज लाएंगे डब्ल्यू एस वर्ड की। तो इसमें डब्ल्यू एस वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नॉट नहीं होगा, नए शब्द का यूज नहीं होगा इसमें। इसके बाद देखते हैं हम लोग डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, देन नॉट भी आएगा, इसमें दोनों आएगा। जैसे कि आपने देखा सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव। तो ये अंग्रेजी में सब टाइप्स के ही वाक्य बनते हैं। इससे बार आज तक न तो बना है, नहीं बनेगा शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब लोग चलिए हम लोग धीरे धीरे वाक्य बनाना शुरू करते हैं कि ये सब टाइप से है, तो इसके अलग अलग वाक्य बनाएंगे तब आपको जाके ये समझ में आएगा। तो इसमें पहला वाक्य बनाते हैं सिंपल का। मान लो वो एक टीचर है, ये तो हिंदी में हो गया। अब लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसमें जैसे ये क्या है, सॉरी वह क्या है, वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। और इसके बाद में हम लोगों को क्या जोड़ने का है, टाइम ऑफ वर्क। तो टाइम ऑफ वर्क हमारा क्या है को हम किस दर्शाते हैं, इज एम आर। और अगर ई सी इट हो तो हम लोग उसके साथ हमेशा इज ही लगाएंगे। तो हम लोग इसके साथ इज लगा दिया। अब टीचर, कितना टीचर है, टीचर तो एक ही, तो लिख दो टीचर। तो हमारी ये वाक्य बन गया है। अब एक दूसरा देखते हैं। वो एक टीचर नहीं, नेगेटिव को बनाते हैं। वो एक टीचर नहीं
है। तो अब इसका ऑपोजिट बनेगा, तो अब आप देखिए, ही इज नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। आपको एक धीरे धीरे आपको खुद को एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वाक्य कैसे बनता है। आप एक बार देख लोगे, बाद में ट्राई करो, एक बार सक्सेस हो गए ठीक, नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखो। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आया किसी और का वीडियो देखो, पर आप इंग्लिश सीखो। जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इसमें हाँ और नहीं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या वो एक टीचर है? तो इसमें मैंने बोला था क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हो हाँ और नहीं में। क्या वो एक टीचर है? तो जाहिर सी बात है, इसमें पहले क्या आएगा? टाइम ऑफ वर्ड आएगा। टाइम ऑफ हमारे वर्ड क्या है? जैसे इज एम आर है, हम सिंपल देख रहे हैं तो इज। इसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारी, ये है। इसके हमारे बाद में टीचर कितने हैं? ये के, तो टीचर हमारा वाक्य बन गया। अब देखेंगे इंट्रोनेगेटिव का। इसमें हाँ और नहीं में जवाब वाले नकारात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नोट का भी यूज होता है। तो इसलिए देखिए, क्या वह एक टीचर नहीं है? आप ध्यान से देखोगे ना इस वाक्य में, तो आपको एक नहीं भी आपको शब्द दिखेगा और क्वेश्चन भी पूछते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोनेगेटिव में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और हाँ और ना में कि आंसर भी होगा। तो हम आपको देखिए, हमारा टाइम ऑफ बर्थ क्या है? इसमें इज है। बाद में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही है। उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा सब्जेक्ट के बाद में। इसके बाद में टीचर कितने? एक है तो अ टीचर। अब हम देखेंगे डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव के वाक्य। डब्ल्यू एस नेगेटिव वाक्य में सेंटेंस में लगभग इसमें डब्ल्यू एस वाले प्रश्न डब्ल्यू एस से शुरू होंगे और इसमें नई का यूज नहीं होगा। यह आप खासकर पॉइंट का ध्यान रखना। तो वाक्य बनाते हैं, वो एक टीचर क्यों है? अब वो एक टीचर क्यों है? तो कोई लोग मजा करेगा कि वो क्यों टीचर, हमको क्या करना का वो कोई टीचर है या नहीं है। तो ये क्लास है, आप देखिए, आपको मजा आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें हम लोग पहले क्या कहेंगे? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से स्टार्ट क्या बनता है? डब्ल्यू एस क्या है हमारा? क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाई। इसके बाद में हमारा लगेगा टाइम ऑफ वर्ड। इसके बाद में हम लोगों को लगेगा सब्जेक्ट। समझ लीजिए तुम्हारा क्या लगा है? वो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। बाद में क्या है? अ टीचर, एक टीचर। अब एक हमारा लास्ट वाक्य रहा है डब्ल्यू एस इंट्रोनेगेटिव। तो वो एक टीचर क्यों नहीं? भाई पहले तो हमने देखा वो टीचर क्यों है, अब हम देखेंगे वो एक टीचर क्यों नहीं है। तो इसमें हम लोग पहले तो डब्ल्यू एस वर्ड का यूज़ करेंगे। डब्ल्यू एस वर्ड हमारा क्या है? क्यों, वाई। इसके बाद में हम लोगों को, अगर मैंने पहले बताया था आपको ही सी इट हो, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर ही लगेगा। इस किसके साथ लगेगा? कोई अकेला पर्सन है तो इसके लिए इज लगेगा आर।
अगर कोई एक दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा, तो उसके लिए आर लगेगा। एम अगर खुद एक है, तुम जैसे आई के साथ एम का यूज़ करते हो, वो सब हम आगे एक बार देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वाई इज ई नॉट अ टीचर। अब मैंने तो बना दिया, आपको तो कुछ पता भी नहीं चला, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले डब्ल्यू एस वाक्य में हम लोग डब्ल्यू एस वाक्य को यूज़ करेंगे। हमारा डब्ल्यू एस क्या है, क्यों है, तो क्यों का हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद में हमारा लगेगा टाइम ऑफ वर्ड। टाइम ऑफ वर्ड हम लोगों ने इज लगाए। अब आपके दिमाग में आएगा इज क्यों लगाया, तो इज इसलिए लगाया कि ही सी इट एनी सिंगुलर नाम के साथ इज लगेगा, तो हमने इज लगा दिया। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को हम इंग्लिश हिंदी में वह कहते, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में ही लगा दिया। उसके बाद में नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो नॉट आएगा, तो नॉट मैंने लगा दिया है। इसके बाद टीचर कितने, एक है, तो और टीचर लिख दिया, बस सिंपल। अब हम लोग देखेंगे